हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्पीक नो इविल के बारे में, जो 2022 में सेम नाम से आई दानिश डच फिल्म का रीमेक थी। क्रिटिक्स की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फैमिली को देखते हैं जो इटली में छुट्टियां मनाने आए होते हैं, जिनमें बेन, लुइस और उनकी बेटी एग्नेस होती है। अब कुछ समय बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश कपल पैडी, सियारा और उनके बेटे एंट से होती है, जो देखने में काफी खुले मिजाज के नजर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एग्नेस अपना टैडी कहीं खो देती है, जिसे ढूंढने बेन इटली की गलियों में घूमता हुआ उसी स्पॉट पे वापस आ जाता है जहां वो उनको छोड़कर गया था। यहाँ पहले से ही पैडी और उसकी फैमिली मौजूद थी, जो एग्नेस को उसका टैडी वापस करने के लिए आए थे, जो होटल में छूट गया था। फिर वो दोबारा लंच पे मिलते हैं और इस बार वो आपस में अपनी प्रोफेशनल लाइफ शेयर करते हैं और काफी बातचीत के बाद दोनों में काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है और पैडी उन दोनों को अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करता है। फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं और उन दोनों में दोस्ती और बढ़ जाती है। खैर, अब छुट्टियां खत्म होने के बाद बेन और उसकी फैमिली वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर हमें पता चलता है कि बेन अपनी जॉब खो चुका था और अब जहां उसने अप्लाई किया था वहां भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, जिससे बेन निराश हो जाता है। पर उसकी वाइफ उसे दिलासा देती है और उन्हें उनकी ग्रुप फोटो दिखाती है जो पैडी ने उन्हें भेजी थी और उन्हें अपने घर इनवाइट किया था। अब दोनों कुछ देर सोचने के बाद वहां जाने का प्लान बनाते हैं, ये सोचकर कि शायद उनका और एग्नेस का कुछ माहौल चेंज हो जाए, और अगले ही पल वो उनके घर की तरफ निकल जाते हैं। पर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है और फाइनली वो उनके फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पैडी और सियारा उनका बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं और पैडी बेन को बताता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस छोटे से गाँव में आएंगे, पर वो आए तो इससे वो काफी खुश हैं। इसके बाद सियारा उन्हें सेटल करवाती है, उनका रूम दिखाती है और फिर सब लोग डिनर पे मिलते हैं। यहाँ पैडी ने अपने ही खेत की हंस को मारकर उनके लिए स्पेशली बनाया था, तो इसमें से पहला टुकड़ा जो काफी लजीज था वो लुइस को खिलाता है। पर शायद लुइस नॉनवेज नहीं खाती थी, पर उनका अपमान ना हो इसलिए वो टुकड़ा खा लेती है, पर अगले ही पल वो उसे बाहर थूक देती है। इसके बाद जब बेन कूड़ा फेंकने जाता है तो वहाँ एंट उससे मिलता है और कुछ बताने की कोशिश करता है, पर चूंकि वो गूंगा था तो बेन कुछ समझ नहीं पाता कि तभी पैडी उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब डिनर के बाद सब लोग इकट्ठे होकर कुछ देर बातें करते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ लुइस बताती है कि उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उनका घर बहुत ही छोटा है, ऊपर से कपड़े भी बहुत गंदे हैं। पर बेन उसे कहता है कि ये शहर नहीं गांव है और ये लोग यहाँ ऐसे ही रहते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ एडजस्ट करके सो जाते हैं। अगले दिन पैडी उन्हें बाहर घुमाने ले जाता है। यहाँ वो पुराने मेथड से उन्हें आग जलाकर दिखाता है और फिर कैंपिंग के दौरान एग्नेस को झूला झूलना होता है, पर एंट उसके बीच में आ रहा था कि तभी उसे प्यार से समझाने की बजाय पैडी उसे गुस्से से अपनी तरफ खींचता है। ये देखकर लुइस को बड़ा अजीब सा फील होता है। खैर, इसके बाद अगले पल वो उन्हें एक झील पे ले जाते हैं। सब लोग वहाँ कुछ देर चिल करते हैं और फिर घर वापस लौट आते हैं। घर आने के बाद लुइस की एंग्जाइटी और बढ़ जाती है और वो बेन को बताती है कि उसे वो लोग कुछ खास पसंद नहीं आ रहे और वो गर्दन का बहाना लगाकर यहाँ से निकलना चाहती थी कि तभी सियारा वहाँ आ जाती है और बताती है कि आज डिनर के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसके बाद बेन उनको एक और मौका देने की बात कहकर मना लेता है और रात को सब लोग डिनर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी पैडी उन्हें बताता है कि ये डिनर बस बड़ों के लिए है और बच्चे यहाँ बेबी सिटर के साथ रहेंगे, जिसका नाम मुजिद था। वो एक्चुअली एक रिफ्यूजी था पर काफी भरोसेमंद था। तो लुइस को फिर से वो कुछ अटपटा सा लगता है और वो एग्नेस के लिए काफी कंसर्न दिखाती है, पर बेन फिर उसे समझाकर ले जाता है। थोड़ी ही देर में वो माइक के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ लुइस उन्हें बताती है कि वो वेजिटेरियन है, तो पैडी कहता है कि कल तो उसने खा लिया था। इस पे उनकी वेज और नॉन वेज को लेकर डिबेट हो जाती है, जिसमें बेन बीच बचाव करता है। खैर, खाना खाने के बाद पैडी और सियारा नशे में धुत होकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लुइस और बेन को काफी ऑकवर्ड सा फील होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाते। जब बिल देने की बारी आती है तो बेन पेमेंट करने का ऑफर करता है, तो पैडी जल्दी से बिल उसके हाथ में थमाकर गाड़ी निकालने चला जाता है। इस पे लुइस और बेन बस देखते ही रह जाते हैं कि उनके साथ आकर ये क्या हुआ। इधर घर में बेबी सिटर की नजरों से चिपते हुए एंट एग्नेस को पैडी के कमरे में ले जाता है और एक ड्रॉअर में पैडी की घड़ियों के कलेक्शन दिखाता है और फिर उनमें से एक घड़ी निकालकर एग्नेस को दिखाता है जिस पे उसका नाम लिखा होता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर एग्नेस कुछ समझ नहीं पाती। फिर रात में वो दोबारा से एग्नेस को जगाकर अपनी बॉडी पे चोट के निशान दिखाता है, पर तभी सियारा और लुइस डिनर से वापस आ जाते हैं और उनको सोते पाकर वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रात को सोते समय लुइस और बेन की अपने पास्ट को लेकर बहस हो जाती है, पर बेन उसे समझाता है और गले लगाता है और फिर वो सो जाते हैं। अब रात को सोते समय लुइस की एकाएक आंख खुलती है तो उसे एग्नेस की बहुत फिक्र होती है, तो वो बच्चों को चेक करने ऊपर रूम में जाती है, पर वो वहां नहीं होते। फिर वो पैडी और सियारा के रूम में देखने जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे उनके बीच सोए होते हैं जो बिना कपड़ों के लेटे थे। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और गुस्सा भी आता है, तो वो एग्नेस को उठाकर अपने रूम में ले आती है और बेन को कहती है कि हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे।
अगली सुबह अपना सब सामान पैक करके पैडी और सियारा के उठने से पहले वो यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एग्नेस जब चेक करती है तो उसे उसका टेडी नहीं मिलता, तो बेन गाड़ी रोककर सारे कपड़े चेक करता है पर उनमें भी उनका टेडी नहीं होता। तो वो कहता है कि वो उसे एक नया टेडी ले देगा, पर वो टेडी एग्नेस का फेवरेट था, तो वो जिद करती है कि उसे वही चाहिए। तो एक बेटी की जिद के आगे बाप को झुकना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वो वापस पैडी के फार्म हाउस में जाते हैं। वो लुइस को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और खुद टेडी ढूंढने अंदर जाता है। कुछ देर बाद लुइस भी उसके पीछे पीछे घर में चली जाती है और देखती है कि पैडी और सियारा जाग चुके होते हैं और बेन से जाने की वजह पूछ रहे थे। तो बेन कुछ अलग बहाना देकर बात टालना चाहता था, पर लुइस सच कह देती है कि रात को उसने एग्नेस को उनके रूम में देखा था। इस पे सियारा कहती है कि उनकी भी एक छोटी बच्ची थी जो अब नहीं है और रात को एग्नेस रो रही थी तो वो बस उसे उठाकर अपने पास ले आई। इसमें पैडी का कोई दोष नहीं है। तभी एग्नेस को अपना टेडी भी मिल जाता है, तो बेन और लुइस उनके इंसिस्ट करने पर वहां कुछ देर और रहने को मान जाते हैं। यहाँ ड्राइंग करते वक्त फिर से एंट एक पर्ची पे कुछ लिखकर एग्नेस को दिखाता है, पर वो किसी और लैंग्वेज में होने की वजह से एग्नेस पढ़ नहीं पाती। तभी सियारा वहां जाती है तो एंट वो पर्ची खा लेता है ताकि सियारा वो पढ़ ना पाए। अब एंट ऐसा बार बार क्यों कर रहा था और वो उनको क्या बताना चाहता था, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब ये लोग पहले की ही तरह घुल मिल जाते हैं और दोपहर को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो सियारा और लुइस की फिर से एक नोकझोंक हो जाती है इस बात को लेकर कि सियारा एग्नेस को खाने के मैनर सिखा रही थी। तो उस पर लुइस कहती है कि वो उसकी माँ है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं बताऊंगी, तुम नहीं। इस पे सियारा को दोनों से पैडी के कहने पे माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद एग्नेस और एंड ने डांस के लिए कुछ स्टेप्स सीखे थे जिसपे वो उन्हें डांस करके दिखाते हैं, पर डांस करते वक्त पैडी एंट पे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो स्टेप्स मैच नहीं कर रहा था। पर लुइस कहती है कि ठीक है वो ठीक ही कर रहे हैं। पैडी एक दो बार उसे टोकता है और इसके बीच वो जोर जोर से उस पर चिल्लाता रहता है और हद तो तब हो जाती है जब वो कोई चीज पकड़कर उसे मारता है। तो लुइस से रहा नहीं जाता और वो बीच में बोल पड़ती है और उसे खरी खोटी सुनाकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब लुइस से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो दोनों यहाँ से जाने का मन बनाते हैं, पर ज्यादा शराब पीने की वजह से बेन कहता है कि मुझे बस एक कॉफी पीने दो ताकि नशा थोड़ा उतर सके, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। पैडी अपने कमरे में सोने चला जाता है और सियारा उन्हें कहती है कि बस एक बार उन्हें उठने दो, तो उसे बाय बोलकर चले जाना। अब यहाँ जब वो लोग कॉफी पी रहे होते हैं तो एंट चुपके से पैडी की कमर से एक चाबी निकाल लेता है जो हर वक्त पैडी अपने पास रखता था और बहाने से एग्नेस को अपने पास बुलाता है और उस कमरे में लेकर जाता है। उस कमरे के नीचे एक तहखाना होता है जहाँ बहुत से सूटकेस, बच्चों के बैग्स, जूते, मोबाइल्स और बहुत भी सारा सामान रखा होता है। यहाँ एंट एग्नेस को एक बुक दिखाता है जिसमें पैडी और सियारा की बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप फोटोज होती हैं जैसी उनके परिवार के साथ भी थी। इससे एक चीज जाहिर होती है कि वो जिस भी परिवार से मिलते थे उनको मारकर उनके बच्चे को अपने पास रख लेते थे और उसकी जुबान काट देते थे ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके और पहले वाले बच्चे को मार देते थे। ऐसे ही वो कितनी फैमिलीज के साथ कर चुके थे। इसमें एंट के पिता और माँ की फोटो भी होती है जिसमें उसके पिता ने वही घड़ी पहन रखी थी जो उसने एग्नेस को ड्रॉर में दिखाई थी और उसी फोटो के जरिए एग्नेस को पता चलता है कि एंट पहले से गूंगा नहीं था बल्कि पैडी और सियारा ने उसकी जुबान काट दी थी और ये भी कि उनके अगले शिकार वो थे। एग्नेस को सब समझ में आ जाता है और वो अपने पिता को बताने जाती है। इधर एंट भी बहाने से वो चाबी पैडी की कमर में बांध देता है। बाहर आने पर एग्नेस लुइस और बेन को फोटोज दिखाती है जो उसने मोबाइल में खींची थी, तो उन्हें वहाँ क्या चल रहा है वो सब समझ आ जाता है। वो शुरू से ही जब इस घर में आए थे तो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। वो शांत रहने का दिखावा करते हैं और किसी तरीके बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। उधर पैडी को भी तहखाने का दरवाजा देखकर शक हो जाता है और वो उनके इरादे भांप लेता है। अब सबसे विदा लेकर धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हैं और कोई हड़बड़ी नहीं करते कि कहीं उनको शक ना हो जाए। पर उनकी खराब किस्मत, उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर होता है जो शायद पैडी ने पंक्चर किया था, जिसको चेंज करने में पैडी खुद उनकी मदद करता है। गाड़ी ठीक होने के बाद वो उनसे मिलते हैं और जाने लगते हैं, पर एग्नेस देखती है कि उसका फेवरेट टेडी छत के ऊपर रखा था। एग्नेस उसे छोड़कर जाने को भी तैयार थी, पर पैडी के कहने पर वो बेन को निकालना पड़ता है और डरे और सहमे वो उनकी सब बातें मानते चले जाते हैं। फिर फाइनली टेडी लेकर वो वहां से चले जाते हैं, पर जैसे ही वो गेट तक पहुंचते हैं तो पैडी एंट को पानी में धक्का दे देता है, जिसे देख बेन उसे बचाने जाता है। पर जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पैडी ने लुइस और एग्नेस पे बंदूक तान रखी थी। अब वो उन सबको अपना असली चेहरा दिखाते हैं और तीनों को बांधकर सबसे पहले उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। फिर वो उनको एनेस्थीसिया देकर मारने का प्लान बनाते हैं, पर लकीली लुइस ने कुछ देर पहले एक कटर अपनी जेब में रखा था, तो वो उससे पैडी के चेहरे पे हमला करती है और सियारा के हाथ से बंदूक छीनकर उन्हें अंदर लॉक करके भाग जाते हैं। पर बाहर निकलते वक्त रेस्टोरेंट का मालिक माइक उनका रास्ता रोक लेता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। इससे पता चलता है कि वो भी उनके प्लान में शामिल था। बेन और सियारा एग्नेस और एंट को लेकर जल्दी से घर के अंदर छिप जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं।
माइक आकर पैडी और सियारा को बाहर निकालता है। अब घर के अंदर लुइस हेल्प मांगने के लिए सबसे पहले पुलिस को फोन लगाती है, पर जैसे ही फोन कनेक्ट होता है कि बाहर सियारा फोन की लाइन निकाल देती है। अब वो सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और भारी सामान उनके आगे रख देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सकें। फिर वो एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वो साइडर की बोतल में आग लगाकर पास ही के कच्ची छत में फेंक देते हैं, जिससे वहां आग लग जाए और लोगों की नजर उन पर पड़ जाए। पर बोतल वहां से फिसलकर नीचे पैडी की गाड़ी पे गिर जाती है, जिससे उनकी गाड़ी में आग लग जाती है। फिर वो दोनों बच्चों को एक कबड़ में छिपाकर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार अपने पास रख लेते हैं कि तभी माइक छत के रास्ते, सियारा बेसमेंट के रास्ते और पैडी सामने से घर के अंदर घुसते हैं। उधर दूसरी तरफ ढूंढते ढूंढते पैडी को लुइस एक कमरे में मिल जाती है, पर अंदर घुसते वक्त वो उसके हाथ को एक फोक से जख्मी कर देती है। तभी दूसरी तरफ से सियारा भी अंदर आने की कोशिश करती है, तो लुइस दरवाजे को लॉक लगाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब पैडी बच्चों को ढूंढने जाता है तो लुइस अचानक हमला करके सल्फ्यूरिक एसिड उसके फेस और आंखों पे डाल देती है और बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। पर जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो माइक उनको देखकर उन पर गोली चला देता है, पर लकीली वो आईने में उनकी परछाई होती है, जिससे गोली आईने को लगती है और वो बच जाते हैं। तभी एक दीवार के पीछे छिपा बेन भी हिम्मत दिखाता है और माइक पे हथौड़ी से हमला कर देता है। यहाँ दोनों की लड़ाई होती है जिसमें बेन कमजोर पड़ जाता है, पर जैसे ही माइक बेन को मारने वाला होता है कि लुइस पीछे से आकर उसके सर में हथौड़ी मार देती है और माइक वहीं मर जाता है। फिर वो माइक की गाड़ी की चाबी लेकर छत से भागने का प्लान बनाते हैं। उधर पैडी की आंखें बुरी तरह से जलने लगती हैं और वो दर्द से चिल्लाता है और सियारा को उन्हें ढूंढ कर खत्म करने को कहता है। सियारा उनके पीछे जाती है और छत से भागते वक्त उनको पकड़ लेती है, पर उनपे गोली चलाते वक्त खिड़की के पीछे छिपी लुइस उसे किसी चीज से मारती है, जिससे सियारा का बैलेंस बिगड़ता है और वो छत से नीचे गिरकर मर जाती है। पर इस बीच उनकी सीढ़ी नीचे गिर जाती है, तो बेन नीचे छलांग लगाकर उनके लिए वो सीढ़ी लगाता है। अब एक एक करके सब लोग नीचे आ जाते हैं, पर भागते वक्त एग्नेस पैडी के हाथ लग जाती है। वो देखता है कि सियारा वहां मरी पड़ी होती है, जिससे वो कहता है कि अब सियारा की जगह एग्नेस को अपने पास रखेगा उसका ख्याल रखने के लिए। वो उनको मारने ही वाला होता है कि तभी एग्नेस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उसके पेट में लगा देती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बेन और लुइस उसे मारना चाहते हैं, पर इंसानियत के नाते वो उसे जिंदा छोड़ देते हैं। पर एंट के साथ जो कुछ हुआ था वो भूला नहीं था और उसका गुस्सा पैडी पे किसी लावा की तरह फूट जाता है और वो एक पत्थर उसके सर पर मार मार के उसके सर का कचूमर बना देता है और पैडी यहीं मर जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी और एंट को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एग्नेस अपना टेडी जो उसका फेवरेट था, जिसे वो अपने आप से कभी अलग नहीं करती थी, वो एंट को देती है। अब एंट का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे लगता है कि उसका बचपन फिर से लौट आया है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।